वह पेट से थी। कोख में किसका बच्चा पल बढ़ रहा था। ससुराल वाले समझ नहीं पा रहे थे। सब अंदर ही अंदर परेशान हो रहे थे। पिछले 2 साल से उनका बड़ा बेटा जुबैर अपने बूढ़े माँ बाप को 2 कुंवारे भाइयों के हवाले कर अपनी बीवी सुगरा को छोड़कर खाड़ी देश कमाने गया था। शर्त के मुताबिक उसे लगातार 2 साल नौकरी करनी थी, इसलिए घर आने का सवाल ही नहीं उठता। इसी बीच जुबैर की बीवी सुगरा कभी मायके तो कभी ससुराल में रहकर समय काट रही थी। 2 साल बाद उसके शौहर का भारत आना जाना होता रहेगा, यही बात सोचकर वह खुश थी। सुगरा जब भी मायके आती तो हर जुमेरात शहर के मजार जाती। उस मजार का नाम दूर दूर तक था। कई बार तो वह वहाँ अकेली आती जाती थी। एक शहर से दूसरे शहर में ब्याही गई सुगरा ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। उसने शहर के एक मदरसे में तालीम पाई थी। सिलाई ढाई और पढ़ाई सीखते सीखते मदरसे के हाफिज से उसकी जान पहचान हो गई थी। वह हाफिज से हंसती बोलती पर प्यार मोहब्बत से अनजान थी। मदरसे में पढ़ते पढ़ते सुगरा के अम्मी अब्बू ने रिश्तेदारी में अच्छा रिश्ता पाकर उसकी शादी करने की सोची। सुनो जी, रिश्तेदारी में शादी करने से आपस में बुराई होती है। हालांकि वह हमारी खाला का बेटा है, रोजगार की तलाश में है, जल्द लग नौकरी जाएगी। पर सुगरा की माँ ने कहा था। पर क्या? सुगरा के अबू ने पूछा था। कल को कोई मनमुटाव हो गया या लड़के को लड़की पसंद न आई तो? सुगरा की अम्मी बोली थी, सुना है कि लड़का खाड़ी देश में कमाने जा रहा है। नौकरी वाले लड़के मिलते ही कहाँ हैं? सुगरा के अब्बू ने कहा था। दोनों परिवारों में बातचीत हुई और उनका निकाह हो गया। पर मदरसे के हाफिज को सुगरा अब भी नहीं भुला पाई थी। आज मुर्शिद मियाँ का परिवार जश्न मना रहा था। एक तो उनके बेटे जुबैर की नौकरी खाड़ी देश में लग गई थी, दूसरी उनके घर खूबसूरत सी बहू आ गई। सुगरा, तुम जन्नत की परी जैसी हो, तुम्हारे आने से हमारा घर नूर से जगमगा गया, कहकर जुबैर ने सुगरा को अपने सीने से लगा लिया था। उन दोनों के बीच मोहब्बत की खुशियों ने डेरा जमा लिया था। पूरा परिवार खुश था। 1 महीने का समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। जुबैर खाड़ी देश जाने की तैयारी करने लगा। सुगरा को उदासी ने घेर लिया था। उसके दिल से आह निकलती कि काश जुबैर उसे छोड़कर न जाता। सिर्फ 2 साल की ही तो बात है, कहकर जुबैर सुगरा को आंसू और प्यार के बीच झूलता छोड़कर नौकरी करने खाड़ी देश चला गया था। सुगरा की मायूसी देख उसकी सास ने अपने शौहर से कहा था, इन दिनों सुगरा घर से बाहर नहीं निकलती है। बाबा के मजार पर हाजिरी देने के लिए उसे देवर रमजान के साथ भेज दिया करें, ताकि उसका मन बहला रहे। वे हंसे और बोले, जुबैर के गम में परेशान हो रही होगी, भेज दिया करो, जमाना बदल रहा है। आजकल के बच्चे घर में कैद होकर नहीं रहना चाहते। अपनी बात रखते हुए सुगरा के ससुर मुर्शिद मियाँ ने इजाजत दे दी थी। सुगरा मजार आने लगी थी। उसकी खुशी के लिए देवर रमजान उससे हंसता बोलता मजाक करता था, ताकि वह जुबैर की याद भुला सके। जुबैर को गए 2 महीने हो गए थे, लेकिन सास ससुर की खुली छूट के बाद भी सुगरा की जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आया था। इसी बीच सुगरा के अब्बू आए और उसे कुछ दिनों के लिए घर ले गए। सुगरा ने अम्मी से आगे पढ़ने की बात कही, ताकि उसका मन लगा रहे और वह तालीम भी हासिल कर सके। मायके में सुगरा के मामा के लड़के को तालीम देने के लिए बुलाया गया। अब सुगरा घर पर ही पढ़ने लगी थी। एक दिन मजार पर हाफिज ने सुगरा की खूबसूरती की तारीफ क्या कर दी। उसके दिल में हाफिज के लिए मोहब्बत पैदा हो गई। शादीशुदा सुगरा जवानी का सुख भोग चुकी थी। वह खुद पर काबू नहीं रख पाई और हाफिज की तरफ झुकने लगी। कल मजार पर मिलते हैं, आजमाने के तौर पर हाफिज ने कहा था। शाम 7 बजे। यह सुनकर सुगरा शर्मा गई। ठीक है, सुगरा ने कहा था। ठीक 7 बजे सुगरा मजार पर पहुंच गई। दुआ मांगने के बाद वह हाफिज के साथ गलियारे में बैठकर बातें करने लगी। हाफिज ने सुगरा को बताया कि मजार पर दुआ मांगने से दिल को सुकून मिलता है, मनचाही मुराद मिलती है।
अब वे दोनों रोजाना शाम को मजार पर मिलने लगे थे। उनके बीच के फासले कम होने लगे थे। तकरीबन 4 महीने का समय बीत गया। एक दिन ससुराल से देवर आया और सुगरा की माँ को अपनी अम्मी की तबीयत खराब होने की बात कहकर सुगरा को अपने साथ ले गया। ससुराल में सुगरा जुबैर की याद में डूबी रहने के बजाय हाफिज की दीवानी हो गई थी। वह उससे मिलने को बेकरार रहने लगी थी। धीरे धीरे सुगरा की सांस ठीक हो गई। सुगरा अब शहर के मजार पर जाकर हाफिज से मिलने की दुआ मांगती थी। समय की चाल फिर बदली। मैं कॉलेज में एक पीरियड में हाजिरी लगा कर आता हूँ, तब तक तुम मजार पर रुकना, कहकर सुगरा को छोड़ उसका देवर कॉलेज चला गया। इसी बीच सुगरा ने फोन पर हाफिज को मजार पर बुलाया। उनकी मुलाकात दोबारा शुरू हो गई। देवर के जाने के बाद मजार के नीचे पहाड़ी पर सुगरा अपनी जवानी की प्यास बुझाती और लौटकर मजार से दूर जाकर बैठ जाती। ससुराल में रहकर हाफिज से अपनी जवानी लुटाती सुगरा की इस हरकत से कोई वाकिफ नहीं था। शहर की मस्जिद में हाफिज को बच्चों को तालीम देने की नौकरी मिल जाने से अब सुगरा और उसके बीच की दूरियां मिट गईं। सुगरा को भी सास ससुर से सिलाई सेंटर जाकर सिलाई सीखने की इजाजत मिलने की खुशी थी। जुबैर को खाड़ी देश गए साल भर से ऊपर हो गया था। तकरीबन 4 से 5 महीने की बात है। उसकी अम्मी ने सुगरा से कहा था, हाँ अम्मी, तब तक वे आ जाएंगे, सुगरा बोली थी। पर सुगरा को अब जुबैर की नहीं हाफिज की जरूरत थी। सुगरा और हाफिज के बीच अब कोई दीवार नहीं थी। हाफिज की मस्जिद वाली कोठी में वे बेफिक्री से मिलते थे। सुगरा भी दिल खोलकर हाफिज के साथ रंगरलियां मनाने लगी थी और नतीजा, सुगरा की तबीयत अचानक खराब होने पर उसकी सास उसे अस्पताल लेकर गईं। डॉक्टर ने बताया, आपकी बहू मां बनने वाली है। घर लौटकर सास मायूसी के साए में डूब गईं। सोचा कि जब जुबैर 1.5 साल से सुगरा से नहीं मिला तो फिर बहू के पैर भारी कैसे हो गए। सुगरा ने जुबैर को फोन पर पूरी बात बताई। जुबैर ने कहा, दुआ मांगो, सब ठीक हो जाएगा। जुबैर समझ गया था कि मामला क्या है, पर वह यह भी जानता था कि हल्ला मचाने पर वही बदनाम होगा। उसे अभी कई साल खाड़ी देश में काम करना था। एक बच्चा उसके नाम से रहेगा तो उसे ही अब्बा कहेगा।